अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। बात करेंगे हुंज़ा पे ही और हुंज़ा के हवाले से जो सिलसिला है ये जारी है। हुंज़ा के अंदर या किसी भी एक्चुअली सोसाइटी के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। उसमें बच्चे होते हैं, उसमें बूढ़े होते हैं, उसमें डिसेबल्ड लोग होते हैं, उसमें जिस्मानी माजूरी का शिकार लोग होते हैं, उसमें ख़वातीन होती हैं, मर्द होते हैं। तो किसी भी अच्छी सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम होती है, बच्चों के हुकूक़ का ख़्याल रखा जाता है, उन पर जिस्मानी सज़ा पर पाबंदी होती है। किसी भी अच्छे माशरे में ये तमाम वो खद्दो-ख़ाल हैं जो बताते हैं कि वो माशरा कितना अच्छा है और वो माशरा कितना अच्छा है। उसका एक पैमाना ये भी है कि वो अपने डिसेबल्ड लोगों के हवाले से कितना ख़्याल रखता है और उनके हवाले से उनको क्या मुआशी बोझ समझता है या उनके हवाले से उनको ट्रीटमेंट या उनका इलाज या उसके अलावा उनको अपनी कदमों पे खड़ा करने के हवाले से उस सोसाइटी के अंदर कुछ सेंसिटाइजेशन या हसासियत पाई जाती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं बताती हैं कि कोई माशरा कितना बड़ा और कितना अजीम और कितना खूबसूरत है। हुंज़ा इसी तरह का एक बड़ा और खूबसूरत माशरा है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सलीम शहजाद साहब खड़े हैं और डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, आप मसरूफ़ थे पेशेंट के साथ। ये क्या आइडिया है, बेसिकली आप क्या करते हैं यहाँ पे? बेसिकली काडो जो है वो एक एनजीओ है और गवर्नमेंट और काडो ने मिलके इधर एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी विज़िट किया, नीचे हमारे शर्मा के जो आर्टिज़ान्स हैं, अच्छा उनके लिए बेसिकली ये बनाया गया था ताकि उनको अगर कोई पेन, कोई कमज़ोरी वगैरह अगर उनको आए तो उनको यहीं पे ही उनको ट्रीटमेंट मिले। अच्छा साथ ही यहाँ पे जो आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं, इनिशियली होता ये था कि वो सर्दियों के टाइम पे मोस्टली यहाँ पे अपने चेकअप्स के लिए इस्लामाबाद और कराची वगैरह जाया करते थे और वहाँ पे फिजियोथेरेपी के लिए वो वहाँ पे रहते थे। लेकिन अभी ये फैसिलिटी उनको यहीं पे ही अवेल है, कर सकते हैं वो लोग और यहाँ पे आते हैं, उनको भी ट्रीट किया जाता है। साथ ही साथ नीचे जो हमारे आर्टिज़ान्स हैं उनको भी हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये जो लोग होते हैं मतलब वो सारे लोग काम कर रहे हैं जी जी और एक तो उनका मामला है कि जो डिसेबिलिटी के हवाले से या पेन के हवाले से आपने कहा है, एक नफ्सियाती हवाले से भी हो सकता है, उसके हवाले से भी कोई है इसी जगह पे फैसिलिटी है कोई साइकोलॉजिकल एड या समथिंग इस तरह का देने का? नहीं, इनिशियल यहाँ पे साइकोलॉजिकली तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो वर्क थेरेपी हो रही है वो इटसेल्फ एक वो इलाज है। जी, क्योंकि उनको माशरे में उनको ये फील करवा रहे हैं कि उनका भी एक रोल है। वो सुबह उठते हैं, अपनी जॉब पे जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, उसके साथ साथ उनको अगर कोई दूसरा मसला हो तो वो फिर यहीं पे ही वो कहते हैं कि हमारे लिए ट्रीटमेंट है। वो यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे आके अपने दर्द के हवाले से हमें बताते हैं, फिर हम उनको एक्सरसाइज बताते हैं, उनको डिफरेंट मॉडलिटीज़ के थ्रू उनका जो पेन मैनेज करते हैं, तो उससे वो उनको एक बहुत ही एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है उनके। तो डॉक्टर साहब ये जो लोग हैं मतलब ये जो जिनके हम जिस तबके की बात कर रहे हैं आपके पास ये आते होंगे तो ये एक ख़ास इनके अंदर एक मासूमियत होती है, लाइक जिस तरह ये बच्चे होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो आपको कैसा लगता है इनके साथ इंटरेक्शन करके इनसा, क्योंकि इनमें से एक एक जो है वो आपको पहचानता होगा, जी आपको जानता होगा, आपसे गुफ्तगू करता होगा, जी आप इनसे गुफ्तगू रोज़मर्रा की बुनियादों पे आपका इनके साथ इंटरेक्शन है, जी जी कैसा पाते हैं इस तबके को? ये बहुत ही ज़्यादा एक मासूम लोग हैं जो यहाँ पे अपने मासूमाना से सवालात और मासूमाना से मसाइल, चाहे वो उनको काम के हवाले से हो या आपस में इनकी कोई नोक झोंक हो या फिर जो भी इनको कोई मसला हो, ये आके बताते हैं। ये इवन के जो मेरा डोमेन ना भी हो कि मेरा गला ख़राब है, अच्छा ये हुआ है वो हुआ है, तो ऐसे आते हैं और इनके साथ बड़ा एक मज़ेदार इंटरेक्शन होता है। बड़े फ्रेंडली लोग हैं ये लोग। स्पिरिचुअल एक खुशी होती है आपको? बहुत ज़्यादा। ये इन लोगों को एक खिदमत की तरह, मतलब ये जॉब के साथ साथ अगर आपको खिदमत का भी मौका मिले तो उससे ज़्यादा बेहतर क्या ही हो सकता है। डॉक्टर साहब आपका जो ऑफिस है जी जी इससे राकापोशी और ग्राम और स्पंतिक और नीचे दरिया हुंज़ा और आजकल आटम कलर्स हैं, तो दोनों तरफ यानी एक तरफ तो आपका इन खूबसूरत इंसानों के साथ इंटरेक्शन है, दूसरा नेचर के साथ है। तो यहाँ आपको जॉब करके काम करके कैसा लगता है? बहुत ही मज़े की फीलिंग है यार। मतलब शायद लोग ड्रीम करते होंगे ऐसी जगह के बारे में, ऐसी जगह पे आके जॉब करने के बारे में, और अपने लोगों में काम करने का एक अलग मज़ा होता है। और फिर आप उनको लाइक खिदमत कर रहे हो, ये वाली फीलिंग से फिर वो ज़्यादा आप इंगेज होते हो, ज़्यादा एनर्जी से फील करते हो आप, तो एक बेस्ट फीलिंग है।
तो ये जो मासूम बच्चे हैं, ये जो नीचे बैठे हुए हैं, कहते हैं, ये आपस में लड़ते भी हैं और आपस में एक दूसरे की लड़ाई के बाद लाइक एक दूसरे की शिकायतें भी आपको लगाते हैं। लड़ाई नहीं कह सकते हैं। अच्छा, आपस में जो नोक जोक नोक-झोंक, ठीक है। कुछ इनमें से आपस में ये जो शरारती से होते हैं वो छेड़ देते हैं, तंग करते हैं, तो तब आके लाइक ये मुझे छेड़ रहा है टाइप, वो उस तरह की है जैसे कि भाइयों में होती है। हाँ, सही है, सही है। वैसा सा लाइक सही। ऐसा कोई इनके लिए दरमियान कोई फिजिकल नहीं होता वायलेंस। सही, 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 सही। और ओवरऑल जो है आपको कितना अरसा हो गया है काडो में इस जगह पे काम करते हुए? अच्छा, मुझे 1 साल कंप्लीट हो गया। इस दौरानिए में हम लोगों ने 500 से ज़्यादा जो है वो पेशेंट देखे हैं। रिसेंटली हम लोगों ने एक मेडिकल कैंप रखा हुआ था जो कि 10 के वहाँ से कुछ डॉक्टर्स आए थे। उनके साथ हम लोगों ने अलीआबाद, कुलमित और हैदराबाद में आके 250 से ऊपर पेशेंट देखे, फ्री मेडिकल चेकअप, टेस्ट वगैरह उनके किए। अच्छा, ये जो इसका पूरा जो मॉडल बना हुआ है, हम ये कोई कमर्शियल क्लिनिक नहीं है, पहली बात तो ये। अच्छा, हम लोगों ने इस दौरानी में जितने भी पेशेंट देखे हैं, हम लोगों ने 90% उनको रिलीफ दिया हुआ है, जिसके हमारे पास पूरे रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, जिनके अंदर मोर देन 1 मिलियन का रिलीफ हम लोगों ने पेशेंट्स को यहाँ पे लोकल जो हमारे हैं इनको प्रोवाइड किया है। डॉक्टर साहब, क्योंकि ये टूरिस्ट हब है हुंजा, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई टूरिस्ट है उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे, या कोई पेन मैनेजमेंट का ही मामला है, या कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम है, तो वो आपके पास यहाँ पे आ सकता है? बिल्कुल। रिसेंटली मेरे 2 दोस्त हैं जो कि ये ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, उनके कुछ फॉरेनर और कुछ हमारे लोकल हमारे आए थे लोग। उनको ये प्रोलॉन्ग सिटिंग और ट्रैवल करने की वजह से अच्छा, वो लो बैक पेन में मसला हो गया था। तो 2 पेशेंट्स को मैंने जाके उनके जगह पे ही होम सर्विस दिया था और 2 यहीं पे आए हुए थे, तो वो भी फैसिलिटेट हो रहे हैं इनसे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई टूरिस्ट है उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे, या कोई पेन मैनेजमेंट का ही मामला है, या कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम है, तो वो आपके पास यहाँ पे आ सकता है? बिल्कुल। रिसेंटली मेरे 2 दोस्त हैं जो कि ये ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, उनके कुछ फॉरेनर और कुछ हमारे लोकल हमारे आए थे लोग। उनको ये प्रोलॉन्ग सिटिंग और ट्रैवल करने की वजह से अच्छा, लो बैक पेन में मसला हो गया था। तो 2 पेशेंट्स को मैंने जाके उनके जगह पे ही होम सर्विस दिया था और 2 यहीं पे आए हुए थे, तो वो भी फैसिलिटेट हो रहे हैं इनसे। थैंक यू डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप में से जो लोग देख रहे हैं सफ़र शर्त को और डॉक्टर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, तो 2 नतीजे हम इस पूरी गुफ्तगू से निकाल सकते हैं। एक नतीजा तो यही कि एक रिस्पॉन्सिबल जो माशरा होता है वो इस तरह काम करता है। इसमें हमारे लिए बहुत सारे सबक हैं, लेकिन एक और चीज़, जो लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो कि हम आते रहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा मैसेज है, वो ये है कि कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर साहब हैं वो इधर होते हैं काडो में, और हैदराबाद में ये जगह है, खूबसूरत बिल्डिंग है। अल्लाह ना करे कभी ऐसा कोई मसला हो तो आप फिर यहाँ ज़रूर आइएगा, काडो को विज़िट कीजिएगा, इसकी खूबसूरतियों को देखिएगा, उन खूबसूरत बच्चों से मिलिएगा और डॉक्टर साहब से मिलिएगा। देखते रहिए सफ़र शर्त। थैंक यू सर, थैंक यू।